अभी हम लोग जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, आपका बेटा आपके द्वार, समस्याओं का समाधान, मतलब समाधान समस्याओं का। पूर्व में भी हम लोग आपका बेटा आपके द्वार मेयर चुनाव के वक़्त बिजली, सड़क, पानी हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, मूलभूत सुविधाएँ हैं, उससे भी आप मुझे 40 वर्षों से मुज़फ़्फ़रपुर ठगा गया है। बाहरी लोग हमेशा आकर के यहाँ नेता बने हैं, यहाँ विधायक बने हैं और उनको मुज़फ़्फ़रपुर से कोई लेना-देना नहीं, चुनाव भर मतलब रहता है। चुनाव भर वो नज़र आएँगे क्षेत्र में, चुनाव जीतेंगे और एसी में जाकर के शहर चलाएगा, कोई शोरूम से शहर चलाएगा। शहर मतलब जीतते भले ये लोग हैं, हारती मुज़फ़्फ़रपुर की जनता को हारने नहीं दिया जाएगा और लड़ाई जो हमारी है, ये सिर्फ़ विधानसभा चुनाव को लेकर होना चाहिए। सिर्फ़ नाली-गली और जाम की समस्या पे बात करके इतिश्री कर देना कि मुज़फ़्फ़रपुर का विकास बस यहीं तक है। नहीं, मुज़फ़्फ़रपुर का विकास आगे तक है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देखना आज शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपनी सक्रियता बढ़ा दिए हैं। इस वक्त मेरे साथ सामन पांडे हैं, जो लगातार सक्रिय हैं और मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव से चुनावी मैदान में कूदने के लिए लगातार प्रयासरत है। श्रवण पांडे जी, आप लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आप मुजफ्फरपुर विधानसभा में आगाज कर चुके हैं। क्या है कार्यक्रम? आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है। लोगों के बीच क्या कुछ मैसेज लेके जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम, मूल माटी प्रणाम। अभी हम लोग जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, आपका बेटा आपके द्वार, समस्याओं का समाधान, मतलब समाधान समस्याओं का। पूर्व में भी हम लोग आपका बेटा आपके द्वार मेयर चुनाव के वक़्त कर चुके हैं। घर-घर जाकर के कैंपेन कर रहे थे। वो आशीर्वाद यात्रा था हम लोगों का। हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। अब जो कार्यक्रम ये विधानसभा चुनाव आने से पहले हम लोगों ने शुरू किया है, हम लोग यह जानना चाहते हैं, घर-घर जाकर के कि समस्याएँ क्या हैं? मुज़फ्फ़रपुर में हमेशा समस्याओं पे बात होती हैं और ये कहा जा रहा है कि हाँ, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो समस्या है क्या? सिर्फ़ नाली-गली समस्या नहीं है, सिर्फ़ बेरोज़गारी समस्या नहीं है, समस्याएँ ऐसी हैं। आज सुबह जब हम लोग पताही के वार्ड नंबर 10 में गए, पताही पंचायत के वार्ड नंबर 10 में, तो लगभग 600 लोग, मतलब लोगों का गाँव बसा हुआ है, धोबी टोला है वो, और उस पूरे धोबी टोला में सड़क नहीं है जाने के लिए। मतलब आप बात भी बाबा साहब की करते हैं, बाबा साहब की नीतियों की करते हैं और बाबा साहब ने जिनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कहा, आप उनके लिए सड़क की व्यवस्था नहीं देते हैं साहब। बिजली, सड़क, पानी हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, मूलभूत सुविधाएँ हैं, उससे भी आप मुझे वंचित रख रहे हैं। तो जब मैं गया वहाँ, जब हमने देखा और वहाँ की माताएँ-बहनें जब निकल कर के आईं और वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे मैंने डाला, बुजुर्गों ने किस तरीके से आशीर्वाद दिया और उस सड़क की समस्याओं को हम लोगों ने लिया और नोट डाउन कर लिया है और कल से हम लोग लग गए हैं सड़क की समस्याओं के समाधान के लिए। अब जल्दी से उस वार्ड का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उस वार्ड के सड़क का समस्या का समाधान किया जाएगा, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ताकत झोंक देंगे। आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत श्रावण पांडे मुजफ्फरपुर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दिए हैं। श्रावण पांडे, ये भी चर्चा है कि भाजपा से आ रहे हैं। जहां 30 वर्षों से अगर बात की जाए, चाहे वह कांग्रेस के विधायक हो, भाजपा के विधायक हो, आपके भाजपा के विधायक भी चुने गए हैं, मंत्री बने, जो काम सरकार नहीं कर पाई, जो काम आपके जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए, उस काम को जिमा सामन पांडे उठाए हैं। कैसे समाधान होगा? चूंकि एक बड़ी समस्या है, आपने जितना बड़ा जिम्मा उठाया है कि वार्ड स्तर पर जाएंगे, आपके बेटा आपके द्वार, और उस काम को निष्पादन करना एक बड़ी चुनौती है। उसको कैसे सामन पांडे, क्या कुछ ऐसे प्लान बनाए हैं? चूंकि नल जल है, सड़क की समस्या है, तमाम ऐसी कई समस्या है जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच, तो क्या क्या चुनौतियां है, उसको कैसे आप निष्पादन करेंगे? चूंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। 40 वर्षों से मुज़फ़्फ़रपुर ठगा गया है। बाहरी लोग हमेशा आकर के यहाँ नेता बने हैं, यहाँ विधायक बने हैं और उनको मुज़फ़्फ़रपुर से कोई लेना-देना नहीं रहा है। मुज़फ़्फ़रपुर से बस उनको चुनाव भर मतलब रहता है। चुनाव भर वो नज़र आएँगे क्षेत्र में, चुनाव जीतेंगे और एसी में जाकर के बैठ जाएँगे। कोई सोफ़ा से शहर चलाएगा, कोई शोरूम से शहर चलाएगा। शहर मतलब जीतते भले ये लोग हैं, हारती मुज़फ़्फ़रपुर की जनता है। इस बार मुज़फ़्फ़रपुर की जनता को हारने नहीं दिया जाएगा और लड़ाई जो हमारी है,
ये सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर के नहीं है, समाधान होना चाहिए। सिर्फ नाली गली और जाम की समस्या पर बात करके इतिश्री कर देना कि मुजफ्फरपुर का विकास बस यहीं तक है, नहीं, मुजफ्फरपुर का विकास आगे तक है। हम बात अपने माताओं बहनों के उस मुद्दे पर भी करेंगे। आज हमारी माँ बहन मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के स्लम बस्ती में जाइए, जो सैनिटरी पैड तक से वंचित हैं। वो हमारी माँ बहन का सम्मान हमको लौटाना है, हमको अवेयर करना है और उन समस्याओं से भी जूझना है और उनको वो मुहैया कराना है जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं। सिर्फ सड़क नाली गली पे बात करके इतिश्री नहीं करना है। ये लड़ाई बड़ी होनी है। आपका बेटा आपके द्वार जो ये कार्यक्रम है, अगर मैं चाहता तो मुजफ्फरपुर के किसी बड़े ग्राउंड में इस कार्यक्रम को करके 10,000 लोगों का भाड़ा पे भीड़ बुला करके कर लेता, लेकिन नहीं, हम लोग जा रहे हैं, वहां जा करके मांग करके पानी पी रहे हैं और वहाँ की समस्याओं को देख रहे हैं और उसके समाधान का रास्ता भी बना रहे हैं और आपको बहुत जल्द सब कुछ समाधान होता नजर भी आएगा। समझिए एक महत्वपूर्ण बात आप बार-बार बोलते हैं इस बात को कि सोफ़ा से लोग चलाया 30 वर्षों अगर 40 वर्षों की अगर बात की जाए, चाहे पार्टी कोई भी हो, जो प्रतिनिधि चुने गए सोफ़ा से चलाए। सावन पांडे को अगर जनता मौका देती है, तो सावन पांडे कहाँ से सत्ता को चलाएँगे? देखिए, मैं हमेशा कोशिश करूँगा, कोशिश ही नहीं, मेरी एकदम नियति है कि मैं मुजफ्फरपुर को सड़क से चलाऊँगा। हम लोग मुजफ्फरपुर को सड़क से चलाएँगे, चूँकि सड़क पे रहेंगे तो वो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, वो दलित परिवार, वो कमज़ोर वर्ग, वो जो ठेला, खोमचा, रेहड़ी पटरी लगा रहा है, वो जो बाबा गरीबनाथ दरबार के बाहर बैठ कर के 5-5 रुपया, 2-2 रुपया भगवान की खातिर माँग रहा है। आप दाता कंबल साह के पास चले जाएँगे, अल्लाह की खातिर माँग रहा है, उसको उसकी खातिर माँगने नहीं दिया जाएगा। चूँकि वो ताजपोशी वो करेगा, तो उसकी खातिर उस भेजा गया है, इस बेटे को भेजा गया है। ये बेटा उसके लिए भी देखेगा, उस चीज़ों को सुनेगा और उसका समाधान करवाएगा। ये काम करने का काम किया जाएगा। आपका बेटा आपके द्वारा जो कार्यक्रम है सावन पांडे जी का, ये कब तक चलेगा और क्या कुछ रूपरेखा है? चूँकि अभी आप पंचायत से शुरुआत किए हैं, मुज़फ्फरपुर का पताही से आप शुरुआत किए हैं, 49 वार्ड हैं, तो प्लानिंग क्या है? वार्ड स्तर पर काम करेंगे या प्रमुख चौक चौराहे पर होगा? क्या ऐसा कुछ प्लान बना? नहीं, हम लोग जो आज ही जो कार्यक्रम किए हैं, वो ब्रह्मस्थान के पास किए हैं। हम लोग ये किसी भी मतलब चौक-चौराहे पे कार्यक्रम सिर्फ़ नहीं कर रहे हैं। ये कार्यक्रम मुज़फ्फरपुर के 251 मोहल्लों में हम लोग जाएँगे। 251 मोहल्ले, 251 चौराहों पे हम लोग पहुँचेंगे और 251 जगहों की समस्या लेंगे और तब समस्या सामने रखेंगे कि 40 वर्षों में मुज़फ्फरपुर की जनता कहाँ खड़ी है और यहाँ से जो भी लोग नगर विधायक बने हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और उस समस्या का समाधान होगा और ये आईना दिखाया जाएगा कि किस तरीके से मूल माटी को हमेशा से दबाया गया है, हमेशा से डराया गया है और हमेशा से हराया गया है। सावन जी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो बार-बार आप बोलते हैं, मूल माटी। क्या है मूल माटी? मूल माटी की आप लगातार मुद्दा भी लग रहा है, हमको जैसा कि लग रहा है कि आप चुनाव में मूल माटी ही मुद्दा बनाने जा रहे हैं। मूल माटी क्या है? दर्शकों को ज़रा बताएँ। देखिए, मूल माटी हम लोग कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनाए हैं। हम अक्सर से मतलब चुनाव से बहुत पहले से भी मूल माटी की बात कह रहे हैं। मुज़फ्फरपुर के बेटों को आज तक वो सम्मान नहीं मिला है। मुज़फ्फरपुर का बेटा मोतिहारी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, छपरा, हाजीपुर में जाकर के विधायक नहीं है, वैशाली में जाकर के विधायक नहीं है। लेकिन इन सभी जिलों के लोग मुज़फ्फरपुर में आकर के विधायक बनते हैं, एमएलसी बनते हैं या अन्य पदों पर जाते हैं। ये अब नहीं चलने दिया जाएगा। आप जिस विधानसभा क्षेत्र के हैं, आप उस विधानसभा क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़िए। आपसे हाथ जोड़ कर के निवेदन है, मुज़फ्फरपुर का ही बेटा मुज़फ्फरपुर का विधायक होगा, मुज़फ्फरपुर का नेता होगा। ये है मूल माटी मुज़फ्फरपुर और मूल माटी मुज़फ्फरपुर को अब मजबूत किया जाएगा। ये आवाज़ मजबूत होगा। ये आवाज़ जब मजबूत होगा, तो हमारा जो लाह और लीची का जो कारोबार है, जो हमारा पहचान है, वो मजबूत होगा। युवाओं को रोज़गार यहाँ मिलेगा, युवा यहाँ पे सुरक्षित होंगे, मुज़फ्फरपुर संरक्षित होगा और मुज़फ्फरपुर सशक्त होगा। निश्चित रूप से सावन पांडे जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के अभी 1 वर्ष बचे हुए हैं। हालाँकि राजनीतिक सरगर्मी तेज है, तोड़-जोड़ की राजनीतिक भी हो रही है। सावन पांडे भी मुज़फ्फरपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है और लगातार सक्रिय है। सावन जी मुज़फ्फरपुर शहर की विकास की आप बात करते हैं, केंद्र की योजना है स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी योजनाओं को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, सबसे फेल्योर अगर पूरे भारत में स्मार्ट सिटी है, तो मुज़फ्फरपुर का स्मार्ट सिटी है। मुज़फ्फरपुर का स्मार्ट सिटी लगभग 7 वर्ष का हो गया है। मैं फिर कहूँगा, मैं बार-बार यही कहता हूँ कि 7 वर्ष का बच्चा अपने गाँव का, अपने पिता का, अपने दादा का नाम लिखने लगता है। लेकिन ये 7 वर्ष का जो स्मार्ट सिटी मुज़फ्फरपुर का है, ये डेगा-डेगी चलता नज़र नहीं आ रहा है।
भ्रष्ट स्मार्ट सिटी है मुजफ्फरपुर का, भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है और नगर विधायक कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उनको कोई फुर्सत नहीं है सोफा से उतर करके मुजफ्फरपुर के सड़क पे आकर के मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी को देखने का। बस लूट खसोट मचा हुआ है, अनाथ मुजफ्फरपुर है और अनाथ स्मार्ट सिटी है। ये बस लूट का अड्डा और अखाड़ा बन के रह गया है। तो ये थे सावन पांडे, जो आज से शुरुआत किए हैं कि आपका बेटा आपके द्वार, इसके तहत टोले कस्बे में जा रहे हैं और गरीब गुरबा की जो समस्याएं है, सड़क की समस्या, नल जल के तमाम ऐसी समस्या है जिसके निष्पादन के लिए कार्य कर रहे हैं। देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसे अपना प्रत्याशी प्रतिनिधि चुनती है। सहयोगी विशाल मिश्रा के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।